Hello everyone, welcome in Raj E2 channel. Today I will tell you about history. तो आज हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, जैसा कि आप लोगों को हम पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। उससे आगे का टॉपिक है हमारा विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे यूनानी रोमन लेखक आए थे। यूनानी रोमन लेखक आए थे, इसके बाद चीनी लेखक आए थे और आफ्टर इट अरबी लेखक आए थे। इसके बाद अन्य लेखक आए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनानी रोमन लेखक की। तो यूनानी रोमन लेखक सबसे पहले आए थे टीसीएस। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका जो विवरण है आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। टीसीएस आए थे सबसे फर्स्ट नंबर पे। ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। दूसरे आए थे हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अफवाहों पर आधारित है। नेक्स्ट आए थे तीसरे नंबर पर सिकंदर, और सिकंदर के साथ में अन्य लेखक भी आए थे, जैसे निरियाकस, आनेसिक्रेटस, आस्टोबुलस आदि। नेक्स्ट आए थे 4 नंबर पे मेगास्थनीज। यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। नेक्स्ट आए थे 5 नंबर पे आए थे डाइमेकस। यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट आए थे डाइयूनिसियस। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। नेक्स्ट थे टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट आए थे प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। नेक्स्ट एक लेखक आए थे, जिन्होंने पेरिप्लस ऑफ द इरथियन सी पुस्तक लिखी थी, जो 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। इसके लेखक का नाम सही से किसी को पता नहीं चल पाया, लेकिन इसकी पुस्तक का नाम पता है, पेरिप्लस ऑफ द इरथियन सी। तो जितना टॉपिक अभी आप लोगों को हमने पढ़ाया था, उसी से क्वेश्चन बनते हैं, वो आप लोगों को हम बता रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, टीसीएस कौन था? तो टीसीएस कौन था? इसका आंसर होगा ईरान का राजवैद्य था। अगला क्वेश्चन है, हेरोडोटस कौन था? तो इतिहास का पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी पुस्तक का क्या नाम था? मीन्स हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या थी? तो हिस्टोरिका इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर, निरियाकस और आनेसिक्रेटस जे लेखक आए थे, किनके समय में आए थे? मतलब सिकंदर के साथ आए थे जे लेखक। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था। और मेगास्थनीज कहाँ आया था?
तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? तो इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इंडिका में किसकी जानकारी मिलती है? तो इंडिका में मौर्य समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, डायनोसियस कौन था? तो डायनोसियस कौन था? डायनोसियस अशोक के राज दरबार में आया था। जो मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। फिलेडेल्फस का राजदूत था और अशोक के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है, टॉलमी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर होगा प्लिनी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और आप लोगों से मेरा अनुरोध है, अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी दृष्टिबाधित छात्र हैं उन्हें इसका लाभ मिल सके और जिससे उन लोगों को भी पढ़ने का और आगे बढ़ने का मौका मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।